सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1, ठीक है, पार्ट ए से एक छोटा सा केस स्टडी है जो बहुत फेमस रहा था 2012 में, जब बाला साहेब ठाकरे का डेथ हुआ था उस टाइम। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, एक लड़की ने कुछ पोस्ट कर दिया था, ठीक है, तो उसे जेल में डाल दिया गया था। तो उसमें कौन सा आर्टिकल का वायलेशन हुआ था, ठीक है, पुलिस ने कौन सा लॉ के अंडर में उस लड़की को अरेस्ट किया था, ये सारा चीज़ पढ़ने वाले हैं। मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, आप इस केस को पढ़ो, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा था। उस टाइम भी बहुत कंट्रोवर्सी में रहा था और अभी भी बहुत कंट्रोवर्सी में। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये आईटी एक्ट क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आईटी का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, अधिनियम, ठीक है, एक्ट, वो तो लिखा ही हुआ है, वो छोड़ देता हूँ, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, इसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 66A। इसमें बहुत सारे लॉज में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारा पार्ट्स होता है। तो इसमें इसका एक पार्ट क्या था? सेक्शन 66A, सेक्शन 66A, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ था ना कि सेक्शन 66A में क्या मेंशन था? सोशल मीडिया में ऐसा कोई भी पोस्ट हो जो इंसल्टिंग है, एनोयंस हो, तो उसको क्या बोला जाता है? एक पनिशेबल ऑफेंस बोला जाता है। क्या बोला गया? एनी पोस्ट, पहले आप लिख लेते हो, उसके बाद आराम से अच्छे समझाऊंगा, डोंट वरी, सारा कुछ समझ में आएगा, अब बस देखते रहो और नोट्स बनाते रहना। एनी पोस्ट इन सोशल मीडिया, एनी पोस्ट इन सोशल एनी पोस्ट इन सोशल मीडिया which is insulting, I hope सबको दिख रहा हो, which is insulting or annoyance is a punishable offense, is a punishable offense, punishable offense। मतलब फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है? बोल रहे हैं कि एक एक्ट है आईटी एक्ट 2000, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें एक सेक्शन, इसका एक पार्ट है सेक्शन 66A, बोलता है आप सोशल मीडिया में ऐसा कोई भी पोस्ट करते हो जो इंसल्टिंग है, उसके लिए वो क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है। मतलब आपने सोशल मीडिया में, आपने फेसबुक पे, ट्विटर पे, कहीं भी, इंस्टा पे ऐसा पोस्ट कर दिया, सोशल मीडिया समझ रहे हो ना, उसमें ऐसा कुछ पोस्ट कर दिया जो इंसल्टिंग है, एनोयंस है, मतलब लोगों को गुस्सा दिलवा सकता है, लोगों को भड़का सकता है, या जो किसी का इंसल्ट कर रहा हो, तो वो क्या होगा आपके लिए? एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। मतलब एक क्या होगा? एक ऐसा जुर्म होगा जिसमें आपको सजा दिया जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये बात समझने से पहले एक वर्ड आता है, ठीक है, ये तो हम समझ गए, फिर ये केस स्टडी में हम रिटर्न आएंगे। अब बात बताओ, एक वर्ड होता है एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं अस्पष्ट। अस्पष्ट का मतलब क्या? मैं इसे इधर लिख रहा हूं, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा, नहीं तो वहां दिखेगा नहीं। एम्बिगस को आप ऐसे बोल सकते हैं, एम्बिगस को क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्पष्ट, एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सा होता है, अस्पष्ट, मतलब जो चीज स्पष्ट नहीं है। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, ठीक है, इंसल्टिंग तो कुछ भी हो सकता है, किसी ने कुछ बोल दिया, देखिए मेरे लिए इंसल्टिंग कुछ और है, आपके लिए इंसल्टिंग कुछ और है। एम्बिगस का मैं कुछ एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपने पूछा कि सर ब्यूटीफुल कौन है, तो मेरे लिए ब्यूटीफुल ऐश्वर्या राय है, तो आपके लिए ब्यूटीफुल कृति सुरेश है, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। जैसे आपने बोला कि सर स्पीड किसको बोलते हैं? स्पीड, अगर बोला कि फास्ट, सर कोई गाड़ी फास्ट चला रहा है, किसी ने मुझे जाके ये बोला सर गाड़ी कोई फास्ट चला रहा है, फास्ट
तो मेरे लिए फास्ट कुछ और हो सकता है, मेरे लिए फास्ट हो सकता है 60 किलोमीटर पर आवर, आपके लिए हो सकता है 100 किलोमीटर पर आवर। और अभी बैंगलोर वाला केस देखा ना, एक बंदे ने कितना स्पीड में गाड़ी चलाया था, 300 किलोमीटर पर आवर में गाड़ी चलाई थी, तो उसके लिए फास्ट क्या था, 300 किलोमीटर पर आवर था। मतलब ये एक एम्बिगस वर्ड है। एम्बिगस मतलब अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब सबका अपना एक अलग मीनिंग है। आपके लिए फास्ट की मीनिंग कुछ और है, मेरे लिए फास्ट का मीनिंग कुछ और है, आपके पड़ोसी के लिए फास्ट का मीनिंग कुछ और है, और किसी के कोई 40 के स्पीड में भी गाड़ी चला रहा है तो वो बोलता है गाड़ी बहुत तेज चला रहा है। तो क्या होता है, इस तरह का जो वर्ड होता है ना वो एम्बिगस होता है। एम्बिगस इन सेंस जो अस्पष्ट होता है, जो पता नहीं चल पाता है कि क्या। जैसे मैंने बोला वो बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है, तो मेरे लिए ब्यूटीफुल हो सकता है कि जो मेरे लिए ब्यूटीफुल हो वो आपको पसंद ना हो, वो आपके लिए ब्यूटीफुल ना हो। मैंने बोला कि कृति सुरेश बहुत ब्यूटीफुल है, आपने बोला नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, रश्मिका मंदाना जो है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो सबके लिए जो मीनिंग है इस तरह का जो वर्ड है ना उसका अलग अलग होता है। जैसे कि फास्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, या कुछ भी बोल सकते हैं हम बोले कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट हो गया। तो इस तरह का वर्ड्स ना एम्बिगस कहलाता है। एम्बिगस इन सेंस उसका मीनिंग स्पष्ट नहीं होता है, सबके पास उसका एक अलग अलग मीनिंग होता है। अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हम बोले कि मेरा मानना है कि राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन आपका मानना है कि श्याम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके पड़ोसी का मानना है कि गीता ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस तरह का जो वर्ड्स होता है ना वो एम्बिगस होता है, मतलब अस्पष्ट होता है, सबका एक अलग मीनिंग होता है। आप सोच के देखना, ऐसे न्यूमरस ऑफ एग्जाम्पल आपके माइंड में आएगा, आप कुछ और सोचते हो उस वर्ड को और दूसरा कुछ और समझता है, मतलब वो अस्पष्ट है। तो इसी तरह से मैंने क्या बोला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक ये जो सेक्शन 66 ए है, मैं इसको राउंड कर रहा हूं, देखना ये वाला खासकर सेक्शन 66 ए, इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया में जो इंसल्टिंग हो। अब आप सोचो मेरे लिए इंसल्टिंग कुछ और है, आपने कुछ बोल दिया छोटा सा बात, वो मेरे लिए इंसल्टिंग है, ठीक है, किसी और के लिए कुछ और इंसल्टिंग है। तो ये जो इंसल्टिंग वर्ड वहां जो इंसर्ट किया गया है वो एम्बिगस है, क्योंकि इंसल्टिंग तो क्या है, लोगों के साथ चेंज हो सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, प्रशंसा किया किसी, मान लो मैं ऐसे बोल नहीं रहा, आपने किसी चीज का प्रशंसा किया सोशल मीडिया में, वो दूसरे कास्ट को या दूसरे मान लो कास्ट को या दूसरे रिलीजियस को पसंद नहीं है, तो वो उनके लिए वो एम्बिगस हो गया, ठीक है। मतलब क्या है, कहने का सेंस ये है कि मान लो किसी ने बोल दिया ये इंसल्टिंग, इंसल्टिंग कैसा वर्ड है, एम्बिगस है। एम्बिगस मतलब इसका मीनिंग जो है वो अस्पष्ट है, अस्पष्ट है मतलब मेरे लिए कुछ और इंसल्टिंग है तो आपके लिए कुछ और इंसल्टिंग है, किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ और इंसल्टिंग है तो किसी फोर्थ पर्सन के लिए कुछ और इंसल्टिंग। ऐसे तो आप सोशल मीडिया में कुछ भी डालो, मैंने फोटो डाल दिया, ठीक है, मेरा मन किया कि मैंने फोटो ऐसे करके सोशल मीडिया पे डाल दिया, किसी ने बोला अरे ये तो मेरे लिए इंसल्टिंग है सोशल मीडिया में, तो ये एम्बिगस है कि बोला, किसी ने बोला वाह क्या फोटो डाले हो, क्या सेल्फी लियो, फिर तीसरे बंदे ने बोला अरे ये तो मेरे लिए भी इंसल्टिंग है, फिर चौथे बंदे ने बोला वाह क्या सेल्फी है। तो ऐसा बहुत सारा हो सकता है ना, जो आपके लिए इंसल्टिंग है वो दूसरे के लिए इंसल्टिंग नहीं है। तो इस तरह का जो वर्ड्स होता है ना, जो लोगों के हिसाब से मीनिंग चेंज होता है जिसका, वो क्या कहलाता है, एम्बिगस वर्ड कहलाता है, मतलब अस्पष्ट कहलाता है। मतलब लोग बदलते हैं तो वर्ड्स का मीनिंग भी बदल जाता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी के लिए कोई कुछ है, किसी के लिए कुछ इंसल्टिंग है तो किसी के लिए कुछ अच्छा है। आप हमेशा देखते हो सोशल मीडिया में हमेशा डिबेट चलते रहता है, कोई ऐसा पोस्ट आता है तो कोई उसको सपोर्ट करता है तो बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट में होता है, तो वो कैसा वर्ड है, एक एम्बिगस वर्ड है। अब आप सोचना, अब मैं पूरा केस स्टडी आपको बताता हूं, अच्छे से दिखेगा पूरा केस स्टडी। ये बात है ना, देखो ये डेट बता रहा हूं मैं, ये बात है 2012, द केस इज अबाउट 2012, ठीक है। अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज के चर्चा में रहते हो तो अभी मुंबई में किसका शासन, महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री है ना उद्धव ठाकरे, उनके पापा थे बाला साहेब ठाकरे, उन्हीं के कारण उनका बहुत मजबूत पकड़ था मुंबई में, ठीक है, और उन्हीं के कारण आज उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री भी है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ था कि देखो बाला साहेब ठाकरे जो थे, बाला साहेब ठाकरे, आई होप सबको दिख रहा हो, जो बाला साहेब ठाकरे थे ना, उनका ना डेथ हो गया था 2012 में, ठीक है। तो उनका फ्यूनरल था, फ्यूनरल मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है, फ्यूनरल को जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार जो होता है, ठीक है, उसमें ना कई लाख लोग जमा हुए थे मुंबई में उनके फ्यूनरल में। तो क्या हुआ, बाला साहेब ठाकरे का डेथ हुआ, कब हुआ, 2012 में डेथ हुआ।
सबको दिख रहा है ना? समझना एक बात को, अच्छे समझना पूरी केस को। बाला साहेब ठाकरे का 2012 में डेथ हो गया। जब बाला साहेब ठाकरे का 2012 में डेथ हुआ तो जब उनका फ्यूनरल निकला ना, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल, FUNERL, फ्यूनरल, ठीक है। जब फ्यूनरल निकला मुंबई में इनका, तो कई लाख लोग इनके फ्यूनरल में इकट्ठा हुए, ठीक है। lakhs of people attended his funeral, lakhs of people attended his funeral। उनका, बाला साहेब ठाकरे का मुंबई में खासकर मराठियों के बीच बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। मुंबई में उनको एक टाइम पे क्या, अभी जब तक वो थे तब तक उनका मुंबई में बहुत बड़ा रोल था और पूरे पार्टी में भी उनका बहुत बड़ा पकड़ था। ये जो आपको दिख रहा है शिवसेना पार्टी, जिसके मुख्यमंत्री है कौन है? उद्धव ठाकरे। उसी पार्टी से ना अभी मुंबई में मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। वो किस पार्टी के हैं? शिवसेना के हैं। और शिवसेना में अभी, और शिवसेना को बनाने वाले कौन थे? बाला साहेब ठाकरे थे। और बाला साहेब ठाकरे बहुत बड़ा नाम था मुंबई में, ठीक है। तो जब उनका डेथ हुआ, उनका जब फ्यूनरल हुआ, तो lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड दिस फ्यूनरल, मतलब इसको कई लाख लोगों ने इस फ्यूनरल को अटेंड किया। अब फ्यूनरल तो अटेंड किया, लेकिन जब फ्यूनरल हो रहा था ना, तो मुंबई में जितना सारे शॉप था ना, जितना भी शॉप था, उनके रिस्पेक्ट में, आप ऐसे बोल सकते हैं, उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि लोग उनको वहां बहुत प्यार करते थे, उनका बहुत रिस्पेक्ट था, ये पूरा का पूरा, और खासकर मराठियों के बीच वो बहुत पॉपुलर थे। तो जितना भी मुंबई में दुकान था ना, शॉप था ना, उसको क्लोज करवा दिया गया था। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं, अपनी इच्छा से लोगों ने क्लोज कर दिया या क्लोज करवा दिया गया, तो सारा का सारा शॉप को क्लोज करवा दिया गया, ठीक है। तो एक गर्ल थी, ठीक है, एक गर्ल, उसने सोशल मीडिया पे एक छोटा सा पोस्ट किया, वाई टू क्लोज द शॉप्स, ठीक है। वो उसने एक छोटा सा पोस्ट किया, वाई टू क्लोज द शॉप्स, मतलब दुकान को क्यों बंद करना है? फ्यूनरल है तो है, आपको दुकान को क्यों बंद करना है? फ्यूनरल तो रोज किसी ना किसी का होता है, तो क्या आप पूरा मुंबई का दुकान बंद कर दोगे? उसने क्या पोस्ट किया? वाई टू क्लोज द शॉप्स, ठीक है। और उसकी एक फ्रेंड थी, ठीक है, उसके फ्रेंड ने ये जो पोस्ट हुआ, ये पोस्ट कहाँ हुआ था? फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या बात करें? IT एक्ट का बात करें। अब उसकी जो फ्रेंड थी, ठीक है, उसने इस पोस्ट को जाके क्या कर दिया? फेसबुक पे लाइक कर दिया उसने। अब क्या हुआ? पुलिस आई और दोनों को तुरंत विथ इन द हाफ एन आवर दोनों को उठा के घर से ले गई। अब बोलोगे सर पुलिस कैसे ले गई? पुलिस को यह हक किसने दिया? उसने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था सोशल मीडिया में। उसने लिखा था ना, हम लोग फिर से आते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 66 से क्या बोलता है? सोशल मीडिया में आप ऐसा कुछ भी डालोगे जो इंसल्टिंग या एनोयंस है, वो कैसा है? एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब आप सोचो, बोले सर इसमें इंसल्टिंग क्या है? उसने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा उनके खिलाफ, लेकिन मैंने अभी बताया था ना, ये कैसा वर्ड है? एम्बिगस वर्ड है। एम्बिगस मतलब अस्पष्ट। उनके लिए इंसल्टिंग ये था, आपके लिए इंसल्टिंग था। अगर मैंने बोल दिया किसी के फ्यूनरल में कि बताओ शॉप जो मैंने क्लोज किया है, शॉप मैंने क्लोज कर दिया, आपने शॉप क्यों क्लोज किया? अगर मैं बोलता हूं, ठीक है, तो मेरे लिए इंसल्टिंग नहीं है, लेकिन उनके लिए वो इंसल्टिंग था। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा सोशल मीडिया पे, मैंने ये वाला जब कमेंट पढ़ा सोशल मीडिया पे, वाई टू क्लोज द शॉप्स, तो मुझे कोई इंसल्टिंग नहीं लगा, लेकिन उन्हें ये इंसल्टिंग लग रहा था, क्योंकि इंसल्टिंग एक ऐसा वर्ड है, एम्बिगस। मैंने समझाया था ना, आपके लिए ब्यूटीफुल कोई और हो सकता है, मेरे लिए कोई और हो सकता है। आपके लिए फास्ट गाड़ी कुछ और हो सकता है, मेरे लिए मैं बोल रहा हूं कि मैं बहुत फास्ट बाइक चला रहा हूं, और मैं चला कितने की स्पीड से रहा हूं? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आप बोलोगे सर जब तक मैं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक नहीं चलाता हूं, तो वो मेरे लिए स्पीड होता ही नहीं है। और बैंगलोर वाला केस जिसे पुलिस ने उठा के ले गया, उसके लिए फास्ट क्या था? 300 किलोमीटर पर आवर था। तो ये एम्बिगस वर्ड है। एम्बिगस का मतलब क्या होता है? एम्बिगस का मतलब होता है कि जिसका मीनिंग अस्पष्ट है। अस्पष्ट मतलब जिसका मीनिंग लोगों के साथ चेंज होता है। तो पुलिस ने क्या बोला? आपने सेक्शन 66A का क्या किया है? वायोलेशन किया है। किसको? उस गर्ल को, जिसने क्या किया था? फेसबुक पे पोस्ट डाला था। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जिसने फेसबुक पे पोस्ट डाला था, उसने, तो पुलिस ने उसको क्या किया? अरेस्ट किया और बोला आपने सेक्शन 66A का वायलेशन किया है। और सेक्शन 66A में क्या लिखा हुआ था? ऐसा कुछ भी आप सोशल मीडिया पे डालो जो इंसल्टिंग है, तो वो क्या है? क्या पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब एक ऐसा जुर्म है जिसमें आपको सजा दिया जाएगा। तो आपने जो पोस्ट किया वो कैसा पोस्ट है? दैट पोस्ट इज इंसल्टिंग। और पुलिस ने उसे क्या किया?
अरेस्ट कर लिया। अब आप सोचो कि ये तो लड़की ने कुछ नहीं किया था, बट पुलिस ने उस सेक्शन का गलत यूज किया ना, सेक्शन 66A का। अब इसमें पुलिस का भी कोई गलती नहीं है, ये तो जिन्होंने ये लॉ को बनाया है, आईटी एक्ट को हमारे संसद ने बनाया, उनको ये सोचना चाहिए था कि हमने एम्बिगस वर्ड डाला क्यों, और पुलिस ने उसका मिसयूज किया, उस लड़की को जेल में डाला। बट उसका मिस्टेक था क्या कोई? आप ये डिसाइड करना, मैं नहीं बोलता हूँ, ठीक है। चलो फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका लिखता हूँ, ठीक है। इतना देर तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मतलब अभी तक क्या हुआ? आईटी एक्ट 2000, उसमें कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 66 है। क्या बोलता है वो? सोशल मीडिया में कोई भी चीज आपने ऐसा डाला जो कि इंसल्टिंग है, एनोयंस है, मतलब जो इंसल्ट कर रहा है किसी का, ठीक है, तो वो क्या है? एक पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये इंसल्टिंग कैसा वर्ड था? एम्बिगस वर्ड था। आपके लिए कुछ और इंसल्टिंग था, मेरे लिए कुछ और इंसल्टिंग था। 2012 को किसका डेथ हो गया था? बाला साहेब ठाकरे का डेथ हो गया था। जब बाला साहेब ठाकरे का डेथ हुआ तो जो उनका फ्यूनरल था, फ्यूनरल मतलब जो उनका अंतिम संस्कार था, अंतिम संस्कार में लाख से मेनी लाख पीपल क्या हुए थे? रोड पे इकट्ठा हुए थे और उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। तो उस टाइम क्या गया था? मुंबई में सारे शॉप्स को क्लोज कर दिया गया था। तो उसी बीच एक लड़की ने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे क्या पोस्ट कर दिया कि एक पर्सन के फ्यूनरल के कारण पूरा मुंबई का शॉप क्यों क्लोज किया गया है। तो उसमें क्या किया? उसके एक फ्रेंड ने जाके लाइक कर दिया। तो पुलिस आई विथ इन द हाफ एन आवर, दोनों को उठा के ले गई। बोली ये तो इंसल्टिंग है। बोली कौन सा सेक्शन? तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कौन सा सेक्शन? सेक्शन 66 से। और पुलिस उसको उठा के ले गई और कहाँ डाल दी? जेल में डाल दी। तो ये तो गलत है ना, ये कुछ इंसल्टिंग नहीं था ना, बट उनके लिए इंसल्टिंग था। तो ये जो आईटी एक्ट में जो इंसल्टिंग वर्ड जो ये है ना, ये सबसे गलत है, इंसल्टिंग। तो सबसे पहले ना आपको एक बात समझना पड़ेगा। तो उस टाइम तो वो लड़की जेल में चली गई 2012 में, बट एक लॉ स्टूडेंट थी, मैं नाम लिख रहा हूं, श्रेया सिंघल, SHREYS, श्रेया सिंघल, ठीक है, दिल्ली की लॉ स्टूडेंट है श्रेया सिंघल। कहाँ की लॉ स्टूडेंट थी? दिल्ली की, ठीक है, लॉ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली, लॉ स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट कहाँ की? दिल्ली की, ठीक है। उसने क्या किया? उसने सुप्रीम कोर्ट में एक PIL डाला। कब का ये बात है? हुआ केस कब था? 2012 को। श्रेया सिंघल ने ये सारा चीज कब किया? पहले मैं बता रहा हूँ। PIL आप सोचते हो कि सर क्या है, मैं PIL भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आप एक तरह से समझो कि केस किया सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में, ठीक है, सेक्शन 66A के अगेंस्ट में, ठीक है। तो श्रेया सिंघल ने क्या किया? एक PIL फाइल्ड अ PIL। अभी आपको PIL नहीं भी समझ में आया तो आप टेंशन मत लेना। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में केस किया, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट में केस किया, ठीक है, फाइल्ड PIL। किसके अगेंस्ट में? अगेंस्ट व्हाट? 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है। और ये पूरा चीज कब चल रहा था? ये जब पूरा चल रहा था ये था 2014। और बाला साहेब ठाकरे का डेथ कब हुआ था? 2012 को। उस लड़की को अरेस्ट कब किया गया था? 2012 को। कौन से सेक्शन के अंडर में अरेस्ट किया गया था? सेक्शन 66A के अंडर में अरेस्ट किया गया था। कौन सा एक्ट था? आईटी एक्ट 2000 था। क्या बोल के अरेस्ट किया गया था? कि उसने जो पोस्ट किया है सोशल मीडिया पे वो कैसा है? इंसल्टिंग है। और इंसल्टिंग कैसा वर्ड है? एम्बिगस वर्ड है। तो उसमें उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, PIL फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? देखो, सुप्रीम कोर्ट सेड, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ये केस कैसे, किस नाम से जाना जाता है? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये केस किसके किसके बीच हो गया? क्योंकि आईटी एक्ट किसने बनाया था? यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया था, ठीक है। तो ये केस का नाम क्या रखा गया? मैं लिख देता हूं। इस केस का नाम है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो केस था, ये पूरा केस, अब इसमें क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा यू आर राइट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा श्रेया सिंघल को? सुप्रीम कोर्ट सेड यू आर राइट। किसको? श्रेया सिंघल को। बोला आपने तो सही बोला, ये जो इंसल्टिंग वर्ड है वो तो एम्बिगस है,
मतलब वो मेरे लिए कुछ और इंसल्टिंग है तो आपके लिए कुछ और इंसल्टिंग है, और गवर्नमेंट ने ये जो एक्ट बनाया वो गलत है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप सही बोल रहे हो, क्योंकि श्रेया सिंघल ने क्या बोला, सर ये जो आपने जो ये इंसल्टिंग वर्ड डाला है आईटी एक्ट के सेक्शन 66A में, कौन सा वर्ड डाला है, इंसल्टिंग, ये तो एम्बिगस है ना सर, एम्बिगस है मीन्स ये तो सबके लिए अलग है ना, ये तो अस्पष्ट है ना। तो पुलिस एक, ये हमारा पार्लियामेंट एक ऐसा वर्ड को कैसे डाल सकती है किसी लॉ में, और पुलिस ने इसके अगेंस्ट क्या किया, इस एक वर्ड को अपना आधार बनाते हुए, अपना बेस बनाते हुए किसी एक दो लड़की को अरेस्ट कर लिया, क्या बोल के कि ये इंसल्टिंग है। तो श्रेया सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट में बोला सर ये तो वर्ड जो है वो तो इंसल्टिंग, ये तो एम्बिगस है, ये तो गलत है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस यू आर राइट, आप सही बोल रही हो, ये जो सेक्शन 66A है, ठीक है, उसमें ये जो वर्ड डाला हुआ है, कौन सा, सेक्शन 66A में ये जो दो वर्ड डाला हुआ था, एनोयंस, क्या है, इंसल्टिंग, ये जो सेक्शन 66A में ये जो वर्ड डाला हुआ था ना, कौन कौन सा वर्ड डाला हुआ था, देखो ये इंसल्टिंग, एनोयंस, मतलब जिससे सबको किसी को गुस्सा दिलवाया जा सके, ठीक है, ये सब क्या है, ये कैसा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एम्बिगस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है, नल और वॉइड डिक्लेयर कर देता है, मतलब बोलता है आज से ये वर्ड यहां से हट गया, इस पूरे लॉ से, ये पूरा जो आईटी एक्ट है इसमें सेक्शन 66A से ये 2-3 वर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, खत्म, ठीक है, एकदम खत्म कर दिया ऊपर से। तो सेक्शन 66A का ये जो वर्ड्स था इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, इट इज नल और वॉइड। पूरा लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं चेंज किया, ना ही सेक्शन 66A को पूरा चेंज किया, उसमें से कुछ वर्ड्स को सिर्फ नल एंड वॉइड, क्योंकि पूरा रोल किसका था, वो 2-3 वर्ड्स का था, जो कैसा वर्ड था, एम्बिगस वर्ड था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यस यू आर राइट श्रेया सिंघल, आपने सही बोला, ये जो इंसल्टिंग एनोयंस वर्ड है सेक्शन 66A में वो कैसा है, एम्बिगस है। हम इस दोनों 2-3 वर्ड्स को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नल और वॉइड डिक्लेयर करते हैं, मतलब ये बेकार है, आज से ये इस कानून में ये वर्ड्स नहीं रहेगा, तो ये वर्ड हटा दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सिर्फ इस वर्ड को क्यों हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे आईटी एक्ट को ही क्यों नहीं हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं हटा सकते ना, क्योंकि सब पूरा आईटी एक्ट एकदम सही है। दिक्कत कहां था, सेक्शन 66A में, उसमें भी कौन सा वर्ड में, एम्बिगस वर्ड में। तो इस तरह का चीज क्या कहलाता है पता, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल बताता हूं, ठीक है, आप इस बात को समझना। जैसे कि मैं एक नाम लिखता हूं संदीप, अब सोचना, किसी ने संदीप लिखा SANDEEP, ठीक है, किसी ने संदीप लिखा SANDIP, ठीक है, और किसी ने संदीप लिखा SANDEP, सबका मतलब संदीप ही है, पता है। सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं पता है, थोड़ा थोड़ा वर्ड्स को चेंज कर रहा हूं, बट संदीप का मीनिंग किसी में चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है, बस मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ वर्ड्स को चेंज कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, लॉ का एक छोटा सा वर्ड को वहां से हटा दिया, क्या पूरा लॉ चेंज किया, अगर मैं लॉ को ही चेंज कर देता, अगर पूरा पार्ट को हटा, पूरा सेक्शन 66A को हटा देता, तब तो पूरा लॉ को ही हटाना पड़ता, बट मैंने क्या किया, लॉ के बीच से कुछ एक वर्ड्स को वहां से क्या किया, रिमूव कर दिया। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेवरेबिलिटी। देखो इसको क्या बोलते हैं, या डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी भी आप बोल सकते हो। इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी। मतलब आप समझ रहे हो, मैंने क्या किया, पूरे लॉ को चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने, नहीं, उसने क्या किया, सेक्शन 66A को पकड़ा, पूरा सेक्शन 66A को चेंज किया क्या, नहीं, उसमें से केवल कुछ एक वर्ड्स को चेंज किया, और कुछ एक वर्ड को क्या डिक्लेयर कर दिया, नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और क्या बोला कि ये जो कुछ एक वर्ड है मिस्टर श्रेया सिंघल, यू आर राइट, ये जो कुछ एक वर्ड है वो क्या है, इंसल्टिंग, और ये जो इंसल्टिंग, एनोयंस, ये सब एम्बिगस है, तो इसे नल और वॉइड डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उस कुछ एक वर्ड को नल और वॉइड डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और क्या बोला कि मैं पूरा लॉ को तो नहीं हटा रहा, लेकिन सेक्शन 66A को भी नहीं हटा रहा, उससे केवल एम्बिगस वर्ड्स को रिमूव कर रहा हूं, और एम्बिगस वर्ड्स को रिमूव कर दिया गया, लेकिन लॉ का मीनिंग चेंज हुआ क्या, नहीं। जैसे संदीप,
SNDEEP लिखो, SNDIP लिखो या SNDEP लिखो, सब में संदीप का मीनिंग सेम है, बस हमने कुछ वर्ड्स को क्या किया है, चेंज कर दिया है। इसी तरह हमने लॉ के साथ भी किया, और ये क्या कहलाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहलाता है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं। और ये केस किसने कौन जीत गया, श्रेया सिंघल जीत गई और यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हार गया। और क्या हुआ, ठीक है, ये केस खत्म हो गया। आई होप सबको समझ में आएगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और क्या करना है, ठीक है, और सबको बताते रहना है कि ये केस बहुत अच्छा था, ठीक है। तो क्या, और एक और बात, आप जितने लोग भी पढ़ रहे हो, बहुत लोगों को लगता होगा सर ये केस स्टडी तो हमारे काम का नहीं है, रेलवे SSC ये सब में तो आता नहीं है, ये तो स्टेट PCS या UPSC में आएगा। बट आपको जानना चाहिए, इवन आप कुछ चीज़ नहीं आता है आपके एग्जाम में, बट आपको जानना चाहिए कि कंट्री में क्या चल रहा है, क्या आपके लिए। आप बताओ, आपको नहीं पता था आज से कुछ दिन पहले 2012 से पहले अगर किसी को ये बात नहीं पता था कि हम फेसबुक पे या ये इंस्टा पे कहीं ऐसा कुछ ट्विटर पे डाल दे जिससे क्या करे, पुलिस हमको पकड़ के ले जाए, तो कैसे चलेगा। तो आप क्या करो, इस तरह की चीज़ों को ना जितना ज़्यादा स्टडी करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे तो आपके पड़ोसी के लिए भी बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या रहना है, स्वस्थ रहना है, सेफ रहना है। थैंक यू सो मच।